नमस्ते। सो आइए चलते आज हम देखते हैं कि मिथुन लग्न और कर्क लग्न वाले लोगों के लिए शनि जब उनके 12वीं राशि में ट्रांजिट करेगा तो क्या इफेक्ट आएगा और उनका फोकस कौन कौन से हाउसेस पे होगा। मैंने अपने पहले वीडियो में मेष लग्न और वृषभ लग्न के बारे में डिटेल में बताया है और ये भी एक ओवरऑल नॉलेज दिया है कि किस तरह से राशि को हम कुंडली के ऊपर मैप करते हैं और हाउस नंबर कौन कौन से हाउस नंबर किस तरह से हम प्लेसिंग करते हैं। सो आप प्लीज पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 ठीक तरह से समझ में आएगा। जेमिनी लग्न वालों के लिए 12वीं राशि जो आती है उनके 10वें घर में पड़ती है। अब 10वें घर में शनि का ट्रांजिट होगा और 10वें घर से शनि जो है वो 12वें घर को तीसरे दृष्टि से देखेगा। ठीक है, मैंने अपने पहले वीडियो में यही सिखाया है कि 3 दृष्टि होती है, इन तीनों दृष्टि का इफेक्ट आएगा। तो देखिए 12वें से अगर आप 3 गिनते हैं, 1, 2 और 3, फिर 7वीं दृष्टि, तो ये 3 हो गया, फिर ये 4, 5, 6, 7, फिर ये हो गया 8, 9 और 10वीं दृष्टि। ठीक है, तो ये 3 दृष्टि इनके ऊपर पड़ने वाली है। अब इन तीनों में क्या इफेक्ट आएगा, आपका ध्यान आपकी लाइफ में ये 2.5 साल जो है आपका फोकस इन 4 घरों के इर्द गिर्द ज्यादा घूमेगा। पहले हम देखते हैं कि शनि 10वें घर में बैठ के क्या करने वाला है। तो शनि 10वें घर में अच्छा माना जाता है, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये बढ़ जाएंगी और अगर आपका काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बढ़ती है तो 110% उसका रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि हार्ड वर्क, क्योंकि शनि बाकी सारे प्लैनेट में शनि जो है वो आपको पक्का प्रॉमिस देता है, लेकिन उसकी शर्त एक ही होती है कि मैं तुमसे हार्डवर्क करवाऊंगा, मैं आपको आपके कंफर्ट जोन में से बाहर निकालूंगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं तो शनि आपको यहाँ पर अच्छा काम दे सकता है। प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी हो सकती है यहाँ पे, आपकी प्रोफेशन में आपकी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाएंगी और आपको वहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। 10वां घर रिकॉग्निशन का भी है, आपको जो समाज से जो इज्जत मिलती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, नाम मिलता है, वो भी 10वां घर है। तो यहाँ पर ये थोड़ा स्लो और स्टेडी मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा स्लो और स्टेडी होगा, आपको उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन मिलेगा जरूर। सैटर्न की तीसरी दृष्टि 12वें घर के ऊपर आती है। 12वां घर जो होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट का होता है, आपके एक्सपेंसेस का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, आइसोलेशन का होता है, स्पिरिचुअलिज्म का होता है, फॉरेन से जुड़ी हुई चीजों का होता है। तो यहाँ शनि आपका फोकस इन चीजों में थोड़ा ज्यादा बढ़ाएगा। तो आप, हो सकता है अचानक से आप इन 2.5 साल के लिए आपके खर्चे जो हैं, आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें, उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दें। हो सकता है आपके एक्सपेंसेस थोड़े कम हो जाएं और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका थोड़ा बढ़ने की चांसेस हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट करें कि अब बहुत खर्चा हो गया, अब थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। स्पिरिचुअलाइजेशन में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इंक्लिनेशन थोड़ा रहेगा। सेहत का ध्यान रखिएगा, अगर सेहत बिगड़ती है तो हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन हो सके। फॉरेन जाने के लिए आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर शनि आपको फॉरेन जाने के काम में डिले करवा सकता है या ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है, या थोड़े ज्यादा मेहनत करवाएगा जाने के लिए। अगर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बिजनेस में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रोफेशनल करियर में इनको स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस मिलने की आशंकाएं हैं। ठीक है, अगर ये कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहते हैं तो उनको प्रोफेशनली ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस ग्रोथ, प्रोफेशनली ग्रोथ का हाउस है, इसलिए। शनि की 7वीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर पड़ रही है। चौथा घर है आपकी माँ का घर, मदर, आपकी सहूलियतों का घर है, आपके कंफर्ट का है, लग्जरी का है, गाड़ी, आपका घर, आपका रियल एस्टेट, ये सारी चीजों का घर चौथा घर माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही एक ऐसा स्टेट है ये कि शनि बोल रहा है 10वें घर में बैठ के आपके प्रोफेशन के ऊपर ध्यान दो और प्रोफेशन में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। साथ में शनि आपके चौथे घर को भी देख रहा है और बोल रहा है वहां पर भी ध्यान दो
वहां पर भी रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। तो होगा क्या, इन 2.5 सालों के लिए आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत है। आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करेंगे, आप दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, और आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, वरना आप या तो प्रोफेशनली दुखी होंगे या तो पर्सनली दुखी होंगे। तो दोनों को बैलेंस करके चलिए। ये 2.5 साल के लिए हो सकता है कि आपका आपका जो ध्यान है वो आपकी माँ के सेहत के ऊपर हो सकता है, प्लस आपके जो कंफर्ट्स हैं उससे थोड़ा आप डिटैच हो जाए। ठीक है, क्योंकि शनि नॉन मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है जो सुख भोगता है, जैसे कि गाड़ी बंगला पैसा, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक का मतलब है इन सब चीजों से दूर जाना। तो शनि तो वैसा प्लैनेट है जिसको ये सब पसंद ही नहीं है। तो चौथे घर के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है, उसका मतलब आप थोड़े बहुत इन चीजों से डिटैच होंगे। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और आपका फोकस जैसा मैंने कहा कि आपके वर्क लाइफ बैलेंस पे होना चाहिए। शनि की 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें घर पे पड़ रही है। 7वां घर आपकी लाइफ में, अगर आप मैरिड नहीं है और मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो थोड़े डिलेज ला सकता है, चैलेंजेस खड़े कर सकता है। आपकी अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। वहां पर थोड़ी घर्षण हो सकता है, या थोड़ा आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपको वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो अवॉइड करना है आपको। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। कौन से एरिया में? 7th हाउस के एरिया में। तो आपकी पत्नी या आपके पति, जो आपका 7th हाउस है, उनके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी। उनके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में अगर कुछ आप स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें केयरफुली आप थोड़ा लीगल अग्रीमेंट्स जो है वो थोड़े केयरफुली करिएगा, और 2-3 लोगों से चेक करवाने के बाद आप उसमें आगे बढ़िएगा, वरना उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो उसको एक बार फिर से देखने की जरूरत है, उसके ऊपर फिर से ध्यान देने की जरूरत है, कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये मिथुन लग्न वालों के 2.5 साल के लिए शनि इन घरों को इन्फ्लुएंस करेगा। अब इसमें अगर कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं, इन 4 घरों में कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो वो प्लैनेट्स भी शनि के साथ मिलके इन रिजल्ट को या तो डेविएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या उसमें और एडिशन कर सकते हैं। तो वो भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। कर्क लग्न वाले यानी कि कैंसर असेंडेंट, जिनके पहले घर में जिनके पहले घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, इनको कहते हैं कर्क लग्न लोग। तो कर्क लग्न वालों के लिए 12वीं राशि जो है वो 9वें घर में आ रही है, 9th हाउस में। और 9वें घर से तीसरी दृष्टि पड़ती है 11वें घर में। 9वें घर से 7वीं दृष्टि पड़ती है तीसरे घर में। और 9वें घर से 10वीं दृष्टि पड़ती है छठे घर में। ठीक है, तो ये 4 घर जो है ये फोकस में ये 2.5 साल के लिए आने वाले हैं। तो शनि आपके 9वें घर में बैठ के क्या करेगा इन 2.5 सालों के लिए? 9वां घर जो है वो आपका फेथ है, आपका फेट है, आपका लक है, आपका भाग्य है, भाग्य स्थान कहते हैं इसे। आपके पिता का घर है, लंबी यात्राओं का घर है, लंबी जर्नीज का घर है। ठीक है, तो यहाँ पर हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन का घर है। तो यहाँ पर शनि आपके फादर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ा देगा। याद रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा कि आपके फादर के साथ आपके रिलेशन खराब ना हो। ठीक है, बोलने में, उनके साथ बात करने में, उनकी सुनने में ध्यान रखिए। रिलेशन को संभाल के रखिए। इन 2.5 साल के लिए आपको रिलेशन संभालना है, क्योंकि ये टेस्टिंग पीरियड होगा। लॉन्ग ट्रैवल का हाउस है, तो आप थोड़े रिजर्व हो जाएंगे। लॉन्ग ट्रैवल, लंबी यात्रा करने में थोड़े रिजर्व हो जाएंगे, पसंद नहीं आएगा करना। अगर आप हायर लर्निंग के बारे में सोच रहे हैं और ऊपरी पढ़ाई, ऊंची पढ़ाई करने बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े डिलेज हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ अड़चन आ सकती है, या आप गैप भी ले सकते हैं। अ, यहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअल, इन 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 पीरियड में आपका इंक्लिनेशन थोड़ा स्पिरिचुअल काम करने में जाएगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जा रहे हैं, तो प्लीज, शनि जो है डिसिप्लिन का कारक है।
तो डिसिप्लिन से अगर वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं तो ही करिएगा, वरना शनि हालत बिगाड़ देगा। शनि का तीसरा एस्पेक्ट 11th हाउस के ऊपर है। 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, हमसे बड़े बुजुर्ग होते हैं। हमारा गोल, हमारी लाइफ में जो हमारा गोल है, एम है, वो 11th हाउस है। हमारी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो 11th हाउस है। हम जो चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, वो 11th हाउस है। तो यहाँ पर आपके जो भी गोल्स हैं वो पूरा करने में शनि आपसे पूरी मेहनत करवाएगा, लेकिन बाद में आपको वो गोल अचीव भी करवाएगा। लेजी लोगों के लिए नहीं है ये, गोल पूरा नहीं कर पाएंगे वो, और एडवर्स इफेक्ट करेगा। आप अपने बिलीफ को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप अपने जो गुरु हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप यहाँ गुरु से थोड़े दूर हो सकते हैं, उनसे थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं। अ, यहाँ पर शनि आपको थोड़ा ह्यूमिलिएशन को फेस करवाएगा। पेशेंस और डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा, और आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करिएगा, उनकी रिस्पेक्ट करिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर में पड़ रही है। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, हम किस तरह से लोगों से बात करते हैं, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये उसका घर है। छोटी मोटी यात्राओं का घर है, हमारे एफर्ट्स का घर है। पराक्रम कहते हैं, पराक्रम का घर है। आप कितना पराक्रम करते हो, कितना एफर्ट लगाते हो। अब यहाँ पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि शनि खुद एक एफर्ट का प्लैनेट है, और वो उसको एफर्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर जो इंसान यहाँ पे एफर्ट करेगा, शनि भाग्य में बैठ के उसके भाग्य का उदय करेगा। एफर्ट करना मत भूलिएगा। इस 2.5 साल में चाहे कितने भी फेलियर का सामना करना पड़े, एफर्ट को छोड़िएगा मत। ठीक है, क्योंकि शनि देता जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। शनि कभी डिनाई नहीं करता। शनि ये नहीं कहता कि मैं नहीं दूंगा, शनि ये कहता है मैं देरी से दूंगा। बस वो सब्र का बात है, सब्र रखिए, शनि जरूर देगा। शनि टेस्ट करता है आपको, आपकी आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट करता है। तो आपके अंदर वो धैर्यता होनी चाहिए। आपको छोटी मोटी यात्राओं करने में स्ट्रगल होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, गाड़ी बिगड़ गई, एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, उसमें आप प्लानिंग करके चलिएगा। कुछ भी कर रहे हैं प्लान करिए। देखिए शनि प्लैनेट है ना, प्लानिंग का प्लैनेट है। तो इन 4 घरों में अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आज सोचा और कर दिया। पहले पेन पेपर लीजिए, प्लान करिए, पॉइंट लिखिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, उसको लिखिए। लिखने के बाद जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, शनि वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन थोड़े बिगड़ सकते हैं, या तो उनकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है छठे घर में। छठा घर होता है रोग का, छठा घर होता है आपके दुश्मनों का, छठा घर होता है आप जो लोन लेते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं वो, और छठा घर होता है आपने जो पैसा किसी और को दिया है उससे वो पैसा निकलवाने का घर, रिकवरी का घर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, छठा घर डाइजेस्टिव, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिए। बाहर का जंक फूड खाना थोड़ा कम कर दीजिए, और सेहत का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर शनि ने इस दौरान कोई डिजीज दे दी तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आ जाएगी, फिर जाएगी नहीं। खाने पीने में आपको 2.5 साल ध्यान रखना पड़ेगा। अ, छठा घर लोन का भी है, तो अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े ऑब्स्टेकल्स या डिले हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। शनि आपको लिमिटेड रखेगा। ये आपके ओपन एनिमीज का घर है, दुश्मन का घर है। तो यहाँ पर आपके दुश्मन जो है वो वीक पड़ जाएंगे। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे रिजॉल्व करने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा। मनी रिकवरी, अगर आप मनी रिकवरी बिजनेस में है या मनी लेंडिंग के बिजनेस में है, तो वहां पर ये क्या होगा कि अगर आपको किसी से पैसा लेना है, तो वो पैसा लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको बहुत, बोलते हैं ना, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे अगर किसी से पैसा वापस मांगना है। तो इस दौरान आप अपना ये 2.5 सालों में अगर आप अपना पैसा किसी को देते हैं, तो बहुत ध्यान रख के दीजिएगा। हो सकता है वो पैसा वापस आने में देरी हो। ठीक है, तो ये अगर अगर वो पैसे
आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और आप ये तैयारी में है कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे तो चलेगा, तो ही वो पैसे आप किसी को दीजिएगा, वरना चांस मत लीजिए। बोल दीजिए 2.5 साल के लिए मुझे माफ कर दो, मैं पैसे नहीं दे सकता, पैसे आएंगे नहीं। ओके। यहाँ पर आपके अगर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो थोड़ी बढ़ जाएंगी। जॉब के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होंगी और लोड बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी जॉब में ग्रोथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यहाँ पे। ये है कैंसर लग्न का, हमने पूरा विश्लेषण कर लिया किस तरह से ये काम करने वाला है। यहाँ पर भी जो प्लैनेट्स, अगर शनि के साथ कोई प्लैनेट बैठा है, यहाँ 11वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है, या यहाँ पर तीसरे घर में कोई है, या छठे घर में कोई प्लैनेट बैठा है, वो भी सैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा, ये जो मैंने आपको बताया उसको डेविएट करने में, चेंज करने में, या इसमें कुछ और एडिशन करने में। तो जब कभी भी हम किसी एक प्लैनेट का प्रिडिक्शन सुनते हैं तो एक तरह से आप वो अधूरा प्रिडिक्शन सुन रहे हो, क्योंकि उसमें प्लैनेट का रोल नहीं आया है, और भी तो प्लैनेट है ना काम कर रहे हैं। तो जब आप ये एक ओवरऑल शनि का एस्पेक्ट आपने देखा कि शनि क्या करेगा, लेकिन जहां जहां पॉजिटिव है, जहां जहां नेगेटिव है, वो चेंज भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स भी तो हैं उसको इन्फ्लुएंस करने वाले। तो किसी जो भी अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर है, अगर आप ये पूरे 2.5 साल कैसे जाएंगे वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप उसका विश्लेषण करवाइए, ताकि आपको पता चले कि 2.5 साल में कौन कौन से प्लैनेट आपको क्या काम करवाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा, जहां पर मैं सिंह लग्न और कन्या लग्न के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच।